नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्नव स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाल विकास में पढ़ेंगे हम थानडाइक किस प्रकार के वैज्ञानिक थे और थानडाइक ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने किस प्रकार की थ्योरी दिए हैं, आइए इनके बारे में हम बताते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि थानडाइक की परिचय। थानडाइक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्हें पशु वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। थानडाइक को शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले अधिगम की नींव रखी थी और इन्होंने एसआर थ्योरी दी थी। पूछता है क्वेश्चन में कि एसआर थ्योरी किसने दी थी, तो एसआर थ्योरी थानडाइक ने दिया था। थानडाइक ने एसआर थ्योरी दिया था। थानडाइक ने दो नियम दिए थे। थानडाइक ने दो नियम दिए थे। कौन कौन से? मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम और गौड़ नियम। ठीक, मुख्य नियम 3 प्रकार के थे और गौड़ नियम 5 प्रकार के थे। आइए थानडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। थानडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। थानडाइक का सिद्धांत था, पहला संबंधवाद का सिद्धांत, दूसरा था प्रयत्न एवं मूल का सिद्धांत, तीसरा था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, चौथा था उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत और पांचवा था संयोजनवादी का सिद्धांत। इन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे। संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं मूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद एवं संयोजनवादी सिद्धांत। ठीक, आइए देखते हैं। थानडाइक के 2 नियम थे। थानडाइक के कितने नियम बताए थे हमने? 2 नियम। अब दोनों में इसमें एक था मुख्य नियम, ये 3 प्रकार का था। थानडाइक 2 नियम बताए थे, एक मुख्य नियम, दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार का था। कौन सा था? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव एवं परिणाम का नियम। पहला कौन था? अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव एवं परिणाम का नियम। दूसरा था गौड़। दूसरा क्या था? दूसरा था गौड़। गौड़ नियम कितने प्रकार का? 5 प्रकार का बताया गया था। ठीक, ये कितने प्रकार का? 5 प्रकार का गौड़ नियम 5 प्रकार का बताया गया था। पहला था बहुप्रतिक्रिया, दूसरा मनोवृत्त क्रिया, तीसरा आंशिक क्रिया, चौथा आत्मकरण क्रिया, पांचवा सहचार क्रिया नियम। पहला बहुप्रतिक्रिया, दूसरा मनोवृत्त क्रिया, तीसरा आंशिक क्रिया, चौथा आत्मकरण क्रिया, पांचवा सहचार का नियम। थानडाइक ने 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम, गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। और गौड़ नियम कितने प्रकार का था? तो 5 प्रकार का। ये थे थानडाइक के इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं थानडाइक का प्रयोग। थानडाइक अपना प्रयोग किए थे, तो थानडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किए थे? थानडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किए थे। ठीक, बिल्ली पर किए थे। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी और बिल्ली के सामने एक मृत मछली को रख दिया गया था। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी और बिल्ली के सामने मृत मछली रख गया था। इसमें जो अनुक्रिया करता है वो क्या था? बिल्ली था। अनुक्रिया कौन करता है? बिल्ली करती है। और उद्दीपक का काम कौन करता है? ये मछली करती है। तो थानडाइक ने अपने प्रयोग किस पे किया था? तो एक भूखी बिल्ली थी और उसके सामने एक मृत मछली रख दिए थे, जिस पे उन्होंने अपना प्रयोग किया था। थानडाइक में बताया जाता है कि जो अनुक्रिया करता होता है वो बिल्ली थी और उद्दीपक क्या था? मृत मछली। तो पूछता है कि थानडाइक ने कौन सी थ्योरी दिया था? तो थानडाइक ने एसआर थ्योरी दिया था। दोस्तों,
अब प्रयोग जो बिल्ली पे किया गया था, तो कई बार जो भूखी बिल्ली थी उसको पिंजड़े में बंद कर दिया गया था, और अनेक बार क्रिया करती है बिल्ली जो है, बार बार कोशिश करती है उस मछली को खाने के लिए, और अचानक उसका जो पैर पड़ता है लीवर पे पड़ जाता है, जिससे वो कुंडी खुल जाती है और बिल्ली जाके मछली को खा लेती है। तत्पश्चात वो अपने लक्ष्य को पा जाती है। तो थांडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था, जो भूखी बिल्ली थी, तो वो उसको पिंजड़े में बंद कर दिया था, और बार बार प्रयास करने से जो कि अचानक बिल्ली के पैर से वो कुंडी लग जाती है, जिससे कुंडी खुल जाता है, और कुंडी खुल जाने से वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त क्रिया, जो अनुक्रिया के द्वारा जो उद्दीपक की क्रिया प्राप्त करते हैं उसे प्राणी सीख जाता है, और इसे जो सीखने की क्रिया होती है उसे अनुबंधन कहते हैं। ठीक, अब आइए इसका प्रयोग कक्षा में कैसे करते हैं। बच्चों से बार बार प्रयास कराना चाहिए, बच्चों से बार बार प्रयास कराना चाहिए, और बच्चों से जब बार बार आप प्रयास कराएंगे तो उससे त्रुटि होगी, जब बार बार त्रुटि होगी तो बच्चा धीरे धीरे से सीख लेता है। ठीक इसी प्रकार जब भूखी बिल्ली को थांडाइक ने पिंजड़े में बंद कर दिया, तो बिल्ली क्या होती है, बिल्ली के सामने मछली रख दिया जाता है, और बार बार कुंडी को पैर जैसे कोशिश करती थी, और अचानक कुंडी से उसका पैर लग जाता है और खुल जाता है और अपने लक्ष्य को पा जाती है। ठीक उसी प्रकार बच्चों से हमें बार बार प्रयास कराना चाहिए। बच्चों से त्रुटि तो बार बार होना संभव है, जब त्रुटि होगा तभी ही बच्चा सीखता है। शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से ही सीखता है। जब बार बार गलती होती है तो उस गलती को एहसास करता है और उसको सीखने की कोशिश करता है। आइए कुछ नोट पॉइंट हैं, इसको देखते हैं। मंदबुद्धि बालक का नियम थांडाइक ने दिया था। बहुकारक एवं बहुखंड का सिद्धांत थांडाइक ने ही दिया था। बालू का सिद्धांत, इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी थांडाइक ने दिया था। परमाणुवाद का सिद्धांत थांडाइक ने दिया था। तो ये थे इम्पोर्टेंट, एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो थांडाइक ने अपना नियम, थांडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? थांडाइक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये पशु वैज्ञानिक थे। इन्होंने शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहला अपना अधिगम की नींव रखी थी। इन्होंने एसआर थ्योरी दी थी। एसआर थ्योरी किसने दी थी? थांडाइक ने दी थी। थांडाइक ने मुख्य नियम बताए थे दो। कितने नियम? 2 नियम, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार का था, गौड़ नियम 5 प्रकार का था। थांडाइक ने सिद्धांत दिए थे। थांडाइक ने सिद्धांत दिया था संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं मूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद ही सिद्धांत। ठीक, तो सिद्धांत जो पूछता है बार बार प्रश्न एग्ज़ाम में, सिद्धांत से भी पूछता है, और कुछ भी एसआर थ्योरी किसने दी थी? थांडाइक ने दी थी। थांडाइक के 2 नियम थे। पहला मुख्य नियम, ये कितने प्रकार का? मुख्य नियम 3 प्रकार का था। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव एवं परिणाम का नियम। ठीक, अगला है गौड़ का नियम। ये 5 प्रकार का, गौड़ का नियम 5 प्रकार का था। ये 5 प्रकार का बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति क्रिया, आंशिक क्रिया, आत्मकरण क्रिया, सहचार क्रिया। आगे देखते हैं दोस्तों, थांडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? भूखी बिल्ली पे। ये एक पिंजड़ा था, इसमें बिल्ली थी, यहाँ मछली था, और इसके सामने मछली रख दिया गया था, और बिल्ली बार बार कोशिश करती है, उसके तत्पश्चात अपना भोजन पा जाती है, क्योंकि कुंडी पे उसका पैर लग जाने से कुंडी खुल जाता है और अपने लक्ष्य को पा जाती है। तो ये ठीक इसी प्रकार हमें क्लास में जो बच्चों से बार बार रिपीट कराना चाहिए, बच्चों से प्रयास कराना चाहिए। त्रुटि संभव है, बच्चों से की हो सकती है, और इसी से कारण ही बालक सीख सकता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। और नमस्कार।